अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इज़हार, पेश खिदमत हेडलाइंस। तेलंगाना कल असम्बली इंतखाबात के लिए पूरी तरह तैयार है। 106 हल्कों के लिए रायदही का अमल 7 बजे सुबह से शुरू होगा और 5 बजे तक जारी रहेगा, जबकि 13 हिस्सास हल्कों में 4 बजे तक पोलिंग होगी। तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने रायदहियों से पुरअमन तौर पर वोटिंग के अमल में हिस्सा लेने की अपील की है। तीन करोड़ 26 लाख रायदहिंदे 2290 उम्मीदवारों के मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। पुरअमन रायदही के लिए पुलिस ने मुनासिब सिक्योरिटी इंतजाम किए हैं। अब खबरें तफसील के साथ। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के तहत कल होने वाली रायदही के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। 119 हल्कों में कल सुबह 7 बजे से रायदही का आगाज़ होगा। 106 हल्कों में रायदही 5 बजे शाम तक जारी रहेगी, जबकि हिस्सास मराकज़ पर रायदही का अमल 4 बजे ख़त्म कर दिया जाएगा। सिरपुर, चिन्नूर, बेलमपल्ली, मंचिर्याल, आसिफाबाद, मंथनी, भोपालपल्ली, मुलुगु, पेनापाका, एलुंदु, कोत्तगुडम, एस्फारावपेटा और भद्राचलम हल्कों की हिस्सास मकामात के तौर पर निशानदही की गई है। इन हल्कों में रायदही 4 बजे शाम ख़त्म हो जाएगी। रियासत भर में जुमला 35,655 पोलिंग मराकज़ कायम किए गए, जिनके मुंजमले 12,311 मराकज़ की हिस्सास मकामात के तौर पर निशानदही की गई, जहाँ खुसूसी तौर पर एहतियाती इक़दाम किए जा रहे हैं। ज़ायद 27,000 मराकज़ रायदही पर वेब कास्टिंग की जाएगी। उम्मीदवारों की तादाद को जहन में रखते हुए इंतखाबी अमल के लिए 59,789 बैलेट यूनिट्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। एलबी नगर में सबसे ज़्यादा 4 बैलेट यूनिट्स इस्तेमाल किए जाएंगे। अगर किसी मर्द या खातून रायदहिंदे के पास वोटर ID कार्ड ना हो तो तब कोई भी सरकारी तस्वीरी शनाख्ती कार्ड बताकर अपने वोट का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे तस्वीरी शनाख्ती कार्ड्स में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, गवर्नमेंट सर्विस शनाख्ती कार्ड, आधार कार्ड, बैंक या पासपोर्ट, पोस्ट ऑफिस अकाउंट पासबुक मार तस्वीर, महकमे लेबर की जानिब से जारी करदा हेल्थ शनाख्ती कार्ड शामिल है। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह किया है कि पोलिंग मराकज़ पर मोबाइल फ़ोन लाने की इजाज़त नहीं रहेगी। तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने रायदहिंदों से अपील की है कि पुरअमन तौर पर वोटिंग के अमल में हिस्सा लें और किसी भी तरह की गैर ज़रूरी बातों से दूर रहें। मूडो साइड अवेयरनेस बिल्डिंग, యంగ్ ఓటర్స్ ఎస్పెషలీ 18-19 ఇయర్స్ వాళ్ళు ఈసారి చాలా పెద్ద ఎత్తున ముందుకు వచ్చి నమోదైనారు. రూరల్, అర్బన్ ఓటర్స్, ప్రొఫెషనల్స్ అందరి దగ్గర వెళ్ళి మా వాళ్ళు ఈసారి అవేర్నెస్ బిల్డింగ్ చాలా వర్క్ చేశారు. సో వీఆర్ హోపింగ్ బేస్డ్ ఆన్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, ఇంక్లూడింగ్ GHMC ఏరియాలో ఒక క్యూ యాప్ కూడా పెట్టారు. తెలుసుకోవచ్చు ఏ టైంలో ఏ పోలింగ్ స్టేషన్లో ఎంతమంది ఉన్నారు. సో ఈ అంతా సదువినియోగం చేసి తప్పకుండా ముందుకు వచ్చి అందరూ ఓటేస్తారు. బేసికలీ వేర్ ఎవర్ ఓల్డ్ పీపుల్ ఆర్ దేర్, అట్లాగే PWDs ఆర్ దేర్, వాళ్ళు ఇఫ్ దే వాంట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ విల్ బి గివన్. బేసికలీ RO విల్ అరేంజ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అప్ టు ద పోలింగ్ స్టేషన్, అంటే వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర నుంచి పోలింగ్ స్టేషన్ వరకు. అట్లాగే పోలింగ్ స్టేషన్లో కూడా ఈ వీల్ చైర్ వాలంటీర్తో సహా ఉంటుంది. ఇవి అంతా వాళ్ళకి హెల్ప్ చేసుకోవడానికి. అట్లాగే విజువల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్, తర్వాత హియరింగ్ ఇంపేర్డ్ వాళ్ళ కోసం కూడా అక్కడ పోస్టర్స్ పెట్టడము, సైన్ లాంగ్వేజ్లో కొద్దిగా సమ్ బేసిక్ నేర్పించడం, ఇవి అంతా బ్రెయిల్లో కొంత పోస్టర్స్ పెట్టడం, ఇవి అంతా చేయడం జరిగింది. వీ హ్యావ్ ఐడెంటిఫైడ్ అబౌట్ 12,000 క్రిటికల్ పోలింగ్ స్టేషన్స్. ఈ పోలింగ్ స్టేషన్స్లో ఆఫ్ కోర్స్ సెంట్రల్ ఫోర్సెస్ ఉంటాయి. ఇన్ అడిషన్ టు దాట్ వెబ్ కాస్టింగ్ కూడా చేయడం జరుగుతుంది. మైక్రో అబ్జర్వర్స్ కూడా ఉంటారు.
తర్వాత ఆఫ్ కోర్స్ ఎల్డబ్ల్యూఈ ఎఫెక్టెడ్ ఏరియాస్ని గుర్తించడం జరిగింది. ఆ ఏరియాలో ఏరియా డామినేషన్ కోసం ఆల్రెడీ ఫోర్సెస్ కూడా ఉన్నాయి, సెంట్రల్ ఫోర్సెస్, స్టేట్ ఫోర్సెస్. సో అవి అంతా కలిపి వీఆర్ డెఫినెట్లీ సీయింగ్ టు ఇట్ దట్ దేర్ ఈస్ నో అన్టువర్డ్ ఇన్సిడెంట్, ఏరియా డామినేషన్ ఇవి అంతా చేసుకొని సో ఒక ఫ్రీ అండ్ ఫేర్గా, ఫియర్లెస్గా అందరూ ముందుకు వచ్చి ఓట్ చేసేలాగా పరిస్థితిని అక్కడ తయారు చేస్తున్నాం. వేరెవర్ వీఆర్ గెటింగ్ సచ్ కంప్లైంట్స్ ఇమీడియట్గా దాంట్లో రెస్పాండ్ అయ్యి, ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్స్ ఉండొచ్చు, పోలీస్ టీమ్స్ ఉండొచ్చు, అన్నీ రెస్పాండ్ అయ్యి ఇమీడియట్గా దాని మీద వాట్ ఎవర్ ఈజ్ నీడెడ్, అరెస్ట్ ఉండొచ్చు, సీజర్ ఉండొచ్చు, అన్నీ చేస్తున్నారు. అట్లాగే మా సెంట్రల్ కంట్రోల్ రూమ్స్ కూడా జిల్లా లెవెల్లో, ఆర్ఓ లెవెల్లో they are keeping tab on all such cases and responding. हैदराबाद में रहने वाले कई अफराद असल इंतखाबात के पेश नज़र अपने हक़ राय दही से इस्तेफ़ादा करने के लिए अपने आबाई मकामात रवाना हो गए हैं। इस बिना पर बस स्टेशनों पर मुसाफिरीन का हुजूम देखा जा रहा है। राय दही के सबब हुकूमत की जानिब से तमाम तालीमी इदारों के लिए 2 रोज़ा तातील का ऐलान किया गया। गुज़िश्ता 2-3 दिन से मज़दूरों को भी बड़ी तादाद में नहीं देखा गया। कल पुरअमन रायदही को यकीनी बनाने के लिए पुलिस की जानिब से ठोस इंतजाम किए गए हैं। रायदहिंदों को बिना किसी खौफ पोलिंग बूथ तक पहुंचने और अपना वोट डालने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। रियासत भर में दफ़ा 144 पहले ही नाफिज की जा चुकी है। 5 से ज़ायद अफराद के एक जगह जमा होने पर पाबंदी आयद की जा चुकी है। शराब की दुकानात और बार्स को रायदही ख़त्म होने तक बंद रखने की हिदायत दी गई। ज़ायदस 45,000 रियासती प्लस पुलिस मुलाजिमीन, दीगर महकमों के 3,000 सिक्योरिटी अमले के अरकान, खुसूसी पुलिस फोर्स की 50 कंपनियाँ और मरकज़ी दस्तों की 375 कंपनियों को इंतखाबी ड्यूटी के लिए मुक़र्रर किया जा रहा है। इसके अलावा कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा से 23,000 होमगार्ड्स की खिदमत हासिल की जा रही है। मरकज़ी मसल्ह दस्ते और मकामी पुलिस को हिसास मकामात पर तैनात किया जा रहा है। कैमरा लगी हुई गाड़ियाँ भी दस्तियाब रखी जाएंगी। किसी भी नागहानी वाक़े की सूरत को एक रिस्पांस टीमों को पोलिंग स्टेशनों पर मुतयन किया गया है। అందరికీ తెలిసిన విషయము, మన ఎలక్షన్ ప్రక్రియకి లాస్ట్ 48 అవర్స్ ఇప్పుడు ఇవాళ చాలా ఇంపార్టెంట్ దినము. డిఆర్సీ సెంటర్ నుండి పోలింగ్ సిబ్బందులు మరియు ఈవీఎం, వీవీప్యాట్ మిగతా అంతా మెటీరియల్ తీసుకొని పులిస్ సిబ్బందికి ఎస్కార్ట్తో ఇక్కడ నుంచి డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెంటర్ నుండి ప్రతి ఒక్క పోలింగ్ స్టేషన్కి పంపడం జరుగుతున్నది. ఇక్కడ ఎల్బీ నగర్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీకి చూస్తే నేను ప్రతి ఒక్క డిఆర్సీ సెంటర్లో తిరుగుతున్నాము. నిన్న కూడా లేట్ నైట్ వరకు అందరితో మీటింగ్ చేయడం జరిగింది. వారికి ప్రత్యేకంగా దాని గురించి స్పెషల్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రక్రియ. దానికి భాగం ఇక్కడ నుంచి పోలింగ్ స్టేషన్ వైపు తీసుకువెళ్ళడం సఫిషియెంట్ ఫోర్స్తో పాటు, మరియు పోలింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా చక్కటి భద్రతతో పాటు వాపస్ తీసుకుని రావడం, ఇది పోలింగ్ ప్రక్రియకి ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ భాగం ఉంటుంది. కనుక మనం దానికి అందరూ కూడా సిద్ధపడి ఉన్నాము. మన అందరూ పోలింగ్ ఆఫీషియల్స్ మరియు పోలీస్ ఆఫీషియల్స్ అందరూ కూడా కరెక్ట్ టైంకి ఇక్కడ రిపోర్ట్ చేశారు. కరెక్ట్ ఇక్కడ ఇప్పుడు లంచ్ తర్వాత 3-4 మధ్యలో ఇక్కడ నుంచి బయలుదేరుతారు. ప్రతి ఒక్క రూట్తో పాటు సఫిషియెంట్ సెక్యూరిటీ ఉంటాయి, కేంద్రీయ బలగాలు ఉంటాయి. రిటర్న్ టైంలో మాత్రం స్పెసిఫిక్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏం జరిగింది అంటే, పోల్డ్ ఈవీఎం 80 పరిస్థితిలో సిఏపిఎఫ్ అంటే కేంద్రీయ బలగాలు తప్పితే రాకూడదు. సో సిఏపిఎఫ్ మాత్రమే ఫస్ట్ ఎస్కార్ట్ చేస్తుంది. దానికి తోడుగా, దానికి సపోర్ట్గా లోకల్ పోలీస్ ఉంటుంది. ప్రతి రూట్లో ఇంచుమించుగా 20 మంది పైననే మన పోలీస్ సిబ్బందులు ఉంటారు. వాళ్ళు ఈచ్ చోట్ల కూడా దించుకుంటూ లాస్ట్ వరకు చేరిన తర్వాత కంటిన్యూస్ మనం రిపోర్ట్ తీసుకుంటాము. నైట్ పెట్రోలింగ్ కూడా అరేంజ్ చేశాము. రాచకొండ మొత్తం చూస్తే దాంట్లో మీకు తెలుసు 3 జిల్లాలకి అది వస్తుంది. ఒక జిల్లా యాదాద్రి భువనగిరి फुल वस्तुंदी, रंगारेड्डी एंड मेडचल सगम वस्तुंदी। इसी दौरान रियासत में हुक्मरान बीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान असेंबली इंतखाबात के लिए सेरुखी मुकाबला हो सकता है। बीआरएस पार्टी जहां तमाम 119 नशिस्तों पर मुकाबला कर रही है, वहीं कांग्रेस 118 पर मुकाबला कर रही है, जबकि इसने एक नशिस्त सीपीआई को अलाट कर दी है। तेलंगाना जन समिति इन इंतखाबात में कांग्रेस की हिमायत करेगी। बीजेपी ने 111 नशिस्तों के लिए उम्मीदवार खड़ा किए और 8 नशिस्तें जनसेना पार्टी के लिए छोड़ दी हैं। सीपीएम 18 सीटों पर, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन 9 सीटों पर और बीएसपी 118 सीटों पर मुकाबला कर रही है। बीआरएस के सदर व वज़ीर आला चंद्रशेखर राव 2 नशिस्तों गजवेल और कामारेड्डी से मुकाबला कर रहे हैं। कांग्रेस के रियासती सदर रेवंत रेड्डी भी कोडंगल के अलावा कामारेड्डी में केसीआर के खिलाफ मैदान में है। बीजेपी लीडर ईटला राजेंद्र भी हुजूराबाद के अलावा केसीआर के खिलाफ गजमेल में मैदान में है। दीगर सरकर्दा लीडर्स में बीआरएस के कारगुजार सदर तारक रामाराव,
सिरसिल्ला, फाइनेंस के वजीर हरीश राव सिद्दीपेट से, स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी बांसवाड़ा से और सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का मधिरा से मुकाबला कर रहे हैं। इसी तरह सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी सांबा शिवाराव कोत्तागुड़म से मैदान में है। असेंबली इंतखाबात के लिए 6 अरकान पार्लियामेंट भी मुकाबला कर रहे हैं। कांग्रेस के उत्तम कुमार रेड्डी, रेवंत रेड्डी और कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी के अलावा बीजेपी के बंडी संजय, स्वयं बापूराव, डी अरविंद भी मैदान में है। गुज़िश्ता 2018 में मुनक़िदा असेंबली इंतखाबात में भारत राष्ट्र समिति ने 119 के मुंजमले 88 नशिस्तें जीती थी और इसे मौसूल वोटों का तनासिब 47.4% था। कांग्रेस 19 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर रही, जबकि बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिली थी। कांग्रेस के नामपली उम्मीदवार फिरोज खान के खिलाफ पुलिस ने एक राय दहिंदे को मुबैना तौर पर 1 लाख रुपये देने की पेशकश करने के मामले में केस दर्ज कर लिया है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ दफात के तहत केस दर्ज किया गया है। नोटिस बना बोले आप छाया नहीं आपको हर एक चीज़ विजिट आपको खाली आपको इज्जत दी है। चलो नो प्रॉब्लम, यू डू योर ड्यूटी। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन इज फाइटिंग फेयर फ्री इलेक्शन और आपके पूरे को गुजारिश करता हूँ, आज जो बता है आप खुदा की कसम परसों फोकस सिंह में बता दो, मैं आपके पैरा पड़ देता हूँ। अरे पक्का काम करते हैं भाई, इधर सुनो, परसों आपके रास्ते नहीं। लियो अंदर घुसो। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र हैदराबाद पुलिस ने कहा है कि मुनासिब कागजात न होने पर शहर में गाड़ियों को जब्त कर लिया जाएगा। पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे कागजात गाड़ी मालिकिन के पास होने ज़रूरी हैं। इसके अलावा गाड़ियों के नंबर प्लेट भी वाज़ेह होने चाहिए। कागजात न होने या नामुनासिब नंबर प्लेट की सूरत में गाड़ियों को जब्त कर लिया जाएगा और रायदही के अख्ताम पर ही वापस किया जाएगा। एक वीडियो पैगाम में हैदराबादी अवाम को कमिश्नर पुलिस संदीप शिंडालिया ने तयक़ुन दिया है कि आज़ादाना मुनसिफाना इक़दाम को यकीनी बनाने के लिए तमाम तर इंतजाम किए जा रहे हैं। उन्होंने राय दहिंदों को मशवरा दिया कि अपना वोट इस्तेमाल करने के बाद इन्हें खामोशी के साथ घर लौट जाना चाहिए, क्योंकि राय दहिंद के दौरान एक साथ कई लोगों का खड़ा रहना ममनू है। Every day we are seizing vehicles without proper number plates, without proper documents. हर रोज 20 से लेके 50 व्हीकल हम सीज कर रहे हैं। ऑन द डे ऑफ द पोल अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, आरसी बुक नहीं है, आपकी व्हीकल पे नंबर ठीक से नहीं लिखा हुआ, तो वो व्हीकल पक्का सीज हो जाएगी। आपको व्हीकल वो इलेक्शन के बाद ही मिलेगी। तो आप अपना व्हीकल जब भी चला रहे हैं, वोट देने आते हैं, तो व्हीकल का डॉक्यूमेंट्स, अपना ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी बुक, हेलमेट, ये सब पक्का पूरा रखिए। हम आप सबसे क्या रिक्वेस्ट करते हैं कि पुरसकून माहौल रखने के लिए वहाँ पर आदमी इकट्ठा नहीं हो। अगर आप इकट्ठा होएंगे वहाँ पर तो पुलिस वाले पकड़ के ले जाएंगे, आपको पोलिंग के बाद ही छोड़ेंगे। तो आप अपना वोट दीजिए और अपने घर को जाइए। हाँ, अपने माँ बाप, भाई बहन सब मिलके कुछ भी बच्चा बना के घर में खाना खाएं, मज़े करें, अपना वोट दे के अपने घर को वापस आ जाएं। सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है,
पूरे जो भी लोग हैं ना, अपने ऑब्जर्वर्स आए हुए हैं, 21 ऑब्जर्वर्स, दे विल बी एबल टू सी ईच एंड एवरीथिंग कि आप पोलिंग के बाद लोग इकट्ठा हो रहे हैं। ख़वातीन व बहबूद अतफाल की मरकज़ी वज़ीर स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में एक गाइड जारी की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जिन्स को फ़रोग़ देने के लिए ज़बान को आम करने की ज़रूरत है। माज़ूरीन के लिए वज़ीर आज़म मोदी की जानिब से दीवान का लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाने का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि दूसरों की मदद के लिए एक अहम मिसाल है। आइंदा बरस जनवरी से अमेरिका में H1B वीज़ा के हामिल मुलाज़मीन अपने वीज़ा की तजदीद करा सकते हैं। इस फैसले से हिंदुस्तानी पेशावर अफराद को फ़ायदा पहुँचेगा। वीज़ा रिन्यूअल पायलट प्रोग्राम स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से अंजाम दिए जाने वालों में एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके तहत अमेरिका का सफ़र करने वालों को आसानी होगी। बेंगलुरु में साइबर जराइम पेशा अफराद ने इन्फोसिस एग्जीक्यूटिव से 3 करोड़ 70 लाख रुपये एंट लिए। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI और मुंबई पुलिस के अहदेदार होने का दावा करते हुए चंद साइबर जराइम पेशा अफराद ने IT मेजर इन्फोसिस के एक सीनियर एग्जीक्यूटिव से 3 करोड़ 70 लाख रुपये एंट लिए। उन्होंने इसे मनी लॉन्ड्रिंग समेत मुतादिद जराइम में मुबैना तौर पर मुलविस करते हुए इसे गिरफ्तार कर लेने की धमकी दी। वाइटफील्ड के एग्जीक्यूटिव ने पुलिस को बताया कि एक बदमाश ने इसे 21 नवंबर को फ़ोन किया और बताया कि इसके खिलाफ मुंबई के विकुला पुलिस स्टेशन में एक मुकदमा दर्ज है। उसके आधार कार्ड की तफसीलात के साथ इसके खिलाफ एक मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया गया है। अगले 2 दिनों में उन्होंने इसे अपने ज़ाती अकाउंट में मुख्तलिफ बैंक खातों में 3 करोड़ 70 लाख रुपये मुंतकिल करने पर मजबूर कर दिया। जब इन्फोसिस के एग्जीक्यूटिव को इस बात का एहसास हुआ कि इसके साथ फ्रॉड हुआ है तो इसने पुलिस में शिकायत की, जिस पर कार्रवाई करते हुए साइबर क्राइम पुलिस ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और IPC की दफ़ा 419 और 420 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। केस की तफसीलात से आगाह करते हुए एक सीनियर पुलिस अहदेदार ने बताया कि चूँकि खोई हुई रकम 3 करोड़ से ज़्यादा थी, इसलिए केस को क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट यानी CID को मुंतकिल कर दिया गया है। उन्होंने मज़ीद बताया कि धोखाबाजों के बैंक खाते मुंजमद करने के लिए बैंक हुक्काम से रब्ता किया गया है। गुजरात जाने वाली स्पेशल ट्रेन में 90 मुसाफिर अचानक बीमार, तमाम फूड पॉइजनिंग में मुब्तला। हिंदुस्तानी रेलवे में पेश किए जाने वाले खाने के बारे में शिकायत के कई वाक़यात सामने आती रहती हैं। ऐसे ही एक वाक़े में चेन्नई से गुजरात जाने वाली खुसूसी ट्रेन में फूड पॉइजनिंग के बाद 90 मुसाफिर बीमार हो गए। PTI के मुताबिक इस बारे में मालूमात देते हुए रेलवे हुकाम ने बताया कि खुसूसी ट्रेन में सफ़र करने वाले 90 मुसाफिरों ने बुध 29 नवंबर को फूड पॉइजनिंग की शिकायत की। उन्होंने बताया कि तमाम मुसाफिरों को पुणे रेलवे स्टेशन पर तिब्बी इमदाद दी गई। इस सफ़र के दरमियान अचानक मुसाफिरों की तबीयत ख़राब हो गई, जिसकी वजह से 28 नवंबर को ट्रेन को पुणे स्टेशन पर रोक दिया गया और मुसाफिरों को ज़रूरी तिब्बी इमदाद फराहम की गई। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेन 50 मिनट बाद अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो गई। अहदेदारों ने बताया कि भारत गौरव ट्रेन गुजरात के पालिताना में मुनक़िद होने वाले मजहबी प्रोग्राम के लिए खुसूसी तौर पर बुक की गई थी। मियाँ बीवी की लड़ाई, बैंकॉक जाने वाली फ़्लाइट को दिल्ली एयरपोर्ट पर उतार दिया गया। स्विट्ज़रलैंड के शहर म्यूनिख में बैंकॉक जाने वाली जर्मनी की एयरलाइन लुफ्थांसा की फ़्लाइट को मियाँ बीवी की आपस लड़ाई में हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में उतारा गया। चारशंबे को म्यूनिख से बैंकॉक जाने वाली फ़्लाइट को मुसाफिरों की लड़ाई के बाद नई दिल्ली में उतारा गया। ज़राए का कहना है कि लुफ्थांसा की फ़्लाइट LH772 के अमले ने बताया कि फ़्लाइट पर मौजूद मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई हो गई थी। नई दिल्ली की इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की एविएशन सिक्योरिटी ने NI को बताया कि मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई की वजह तो अभी तक मालूम नहीं हो सकी, ताहम इस लड़ाई के बाद फ़्लाइट को नई दिल्ली उतारा गया। नई दिल्ली में उतरने से कबल इस फ़्लाइट ने पाकिस्तान में लैंड करने की इजाज़त मांगी, जिसे नामालूम वजूहात के बाद पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिया, जिसके बाद ये परवाज़ नई दिल्ली में उतर गई। नई दिल्ली में फ़्लाइट के उतरने के बाद लड़ाई झगड़ा करने वाले मियाँ बीवी को जहाज़ से उतार दिया गया और सिक्योरिटी हुकाम के हवाले कर दिया गया। दूसरी जानिब लुफ्थांसा एयरलाइन की जानिब से जारी किए गए बयान में कहा गया कि बुध 29 नवंबर को म्यूनिख से बैंकॉक जाने वाली परवाज़ LH772 को मुसाफिरों की लड़ाई के बाद दिल्ली में उतारा गया। लड़ाई करने वाले जोड़े को सिक्योरिटी के हवाले कर दिया गया। ये फ़्लाइट मामूली ताख़ीर के बाद बैंकॉक रवाना हो जाएगी। अब दीजिए इजहारुल हक़ को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।